अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। यहाँ का आज वेदर देखें, क्लाउडी क्लाउडी सी है, लेकिन अच्छा है। मतलब कि लास्ट वीक से ही ना बारिशें स्टार्ट हुई हैं यहाँ पे, तो अच्छा वेदर है। ये यहाँ की पार्क है, देखें ये इस तरह की मशीन्स जो है ना, ये आपको हर पार्क में मिलेंगी, लेकिन आप इनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट आपको इतना टाइम ही नहीं देगी कि आप इन पे अपना वक्त स्पेंड कर सको, क्योंकि इतना आपको काम होगा, आप इतने बिज़ी होगे कि आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं आएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आज का टॉपिक हमारा है, क्या बीपी यूनिवर्सिटी में समर वेकेशंस होती हैं? अगर होती हैं तो कितनी होती हैं? छोड़ें। अच्छा, अगर मतलब कि होती हैं तो कितनी समर वेकेशंस होती हैं और कब से स्टार्ट होती हैं? सीन ये है कि बीपी यूनिवर्सिटी में समर वेकेशंस नहीं होती, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मे बी यहाँ पे समर वेकेशंस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, बीपी यूनिवर्सिटी में समर वेकेशंस जो होती है ना वो नहीं होती। ये सीन होता है कि आपने देखा ही होगा, अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है ना, तो आपको जैसे पाकिस्तान में 1 ईयर का कोर्स हो तो 2 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे उन 2 सेमेस्टर्स को काट के मतलब कि ना डिवाइड कर दिया जाता है 3 टर्म्स में, उनको मज़ीद छोटा कर दिया जाता है, ठीक हो गया। और वो 3 टर्म्स बना दिए जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना हर टर्म्स के बाद ना आपको 1 मंथ की ब्रेक मिलती है। 1 कह लें या 1 से ज़्यादा ही हो जाती है, तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उस 1 मंथ में ना जब आपने असाइनमेंट जमा करानी होती है, उससे पहले आपको तकरीबन 2 वीक जो है ना पहले आपको फ्री कर दिया जाता है कि आप अपनी असाइनमेंट पे काम कर लें। कुछ ऑनलाइन क्लासेस रख देते हैं, लेकिन घर ही कहते हैं कि घर से ले लो, ठीक है, तो आपने सबमिट करवानी है। 2 वीक वो पहले छुट्टियां हो जाती हैं, और 1 मंथ की या 25 डे की ना ब्रेक भी मिल जाती है यूनिवर्सिटी से, जिसमें आप दिन रात काम कर सकते हो। ये भी बस एक ख्वाब ही होता है। अच्छा, ये होता है कि बस ये वाली ब्रेक्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे हमारी जो थी, मेरा पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, मैंने उसकी असाइनमेंट दे दी हुई है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह अल्लाह करे अच्छे ही रिज़ल्ट आए, कुछ अच्छे ही देखने को मिले। रिकॉर्ड तो हमारा इतना अच्छा नहीं होता। लेट्स सी। मतलब कि अब मुझे 1 मंथ की ब्रेक चल रही थी, वो वाली जो ब्रेक है वो अब ख़त्म हो जानी है। नेक्स्ट वीक मेरी ट्यूसडे को फर्स्ट क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म की 2nd सेमेस्टर कर लो, ठीक है। तो यही सीन होता है। जैसे मेरी बात सुने ना, यहाँ पे नेक्स्ट वीक से यहाँ पे बच्चों को मतलब कि स्कूल से छुट्टियाँ हो जाएंगी 2 मंथ के लिए ना, लेकिन हमें नहीं होंगी, ठीक है। हमारे तब क्या उसको कहते हैं, सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से ना यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते कि जब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ मतलब कि जब वेकेशंस बच्चों को या यहाँ पे ऑफिशियली समर वेकेशन अनाउंस होती हैं तो तब आपको भी साथ में होंगी। नहीं, वो नहीं है सीन, ठीक है। आपका स्केड्यूल जो होता है वो अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि हमें 1 मंथ से पहले ही ब्रेक थी, ठीक है। जो हमारे वो क्या साथ थे, मार्च इनटेक वाले लड़के लड़कियां थी, उनको अब जाके 1 मंथ की ब्रेक हुई है। तो इसी तरह से अपने अपने इनटेक वो जैसे वो पहले टर्म ख़त्म होती जाती है, तो ये लोग 8 वीक्स की एक टर्म होती है, ठीक हो गया।
तो जैसे ही वो आपकी ख़त्म होगी तो आपको 1 मंथ की ब्रेक मिल जाएगी। अब सारे लोग जो है ना वो मोस्टली बच्चों वाले जो हैं वो जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि जिनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं यहाँ पे और रह रहे हैं, मतलब कि उनको अब छुट्टियाँ हुई हैं तो वो लोग सारे जो है ना वो अपने अपने वापस कंट्रीज़ में जा रहे हैं। 2 मंथ की बच्चों की ब्रेक है तो वो चाहते हैं इनको अपने दादा दादी नाना नानी से मिलवा लाएँ, दिखाएं कि छोड़ें जी। अच्छा सो बस ये सीन है। और कोई क्वेश्चन हो तो इस बारे में आप पूछ सकते हैं। सो मतलब कि मेन चीज़ यही थी कि यहाँ पे समर ब्रेक नहीं होती इस तरह के मतलब कि सबको हो रही हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी भी कर देगी, नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अलग अलग से स्टार्ट करती है। जैसे इनटेक अलग होते हैं, किसी का सितंबर इनटेक है तो वो ठीक है वो 3 मंथ का है या 4 मंथ का है, तो उसके बाद आपको जब आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट कराओगे तब आपको जाके समर तो नहीं सॉरी सेमेस्टर ब्रेक जिसको कहते हैं 1 मंथ की, वो होती है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई आपको समर ब्रेक हाँ बीपी यूनिवर्सिटी में तो नहीं होती, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, उनमें होती है या नहीं होती। और कोई क्वेश्चन या कुछ भी आप लोगों ने पूछना हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, सपोर्ट करने का, मोटिवेट करने का। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, मतलब कि बताते हो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी या सो अच्छा लगता है कि किसी का भला हो रहा है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें बहुत मुश्किल से जानी थी, बड़े धक्के खाए थे, ठीक है, इन चीज़ों को समझने में, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग मतलब कि कोई भी पहले क्या कोई भी बायर जो है अप्लाई नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो जब अप्लाई करते हैं तो चीज़ों की समझ आती है और वो समझ लेने में काफ़ी टाइम लगता है और अच्छी खासी खज्जल खुआरी भी होती है, ठीक है, और टेंशन का लेवल जो होता है ना वो अलग ही होता है उस वक़्त, पता नहीं क्या होगा, स्टेटमेंट चली हुई है, इतने पैसे लगे हुए हैं, फ़लाँ पे इतने लगे हुए हैं, फ़ी है, सो ये चीज़ें साथ साथ लाइफ का पार्ट है, ठीक है, टेंशनें आती जाती रहती हैं। वो क्या कहते हैं मतलब कि देखा जाएगा, लेकिन जब चीज़ें होती हैं तो तब देखी नहीं जाती। अच्छा मुझे ऐसे लगता है जैसे ये गंदम के वो पौधे हैं छोटे छोटे, लेकिन ये गंदम तो हो नहीं सकती, कुछ और ही हैं। ठीक हो गया, आ जाएं, यूके आपका वेट कर रहा है, ठीक है, आपको फिर पता चलेगा कि क्या ज़रूरत थी आने की। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ जोक। बाकी सब ठीक है यार, अच्छी कंट्री है, मौसम अच्छा है यहाँ का, बाकी आपको इज़्ज़त उतनी ही मिलेगी जितनी पाकिस्तान इंडिया में मिलती थी। ठीक है, स्टूडेंट्स को बस ऐਵੇਂ ही ये कंट्री जान रही होती है। सो सब अच्छा है। जिन लोगों का सितंबर इनटेक चल रहा है वो भी अपनी जल्दी कर लें, मतलब कि कुछ लोग कह रहे थे कि सितंबर मतलब कि वो आ नहीं रहा था, ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, इतने मंथ से अप्लाई किया हुआ है, तो जिनका मतलब कि ज़्यादा टाइम लग रहा है वो ये समझे कि वहाँ पे उस कोर्स में जिस सब्जेक्ट में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो सब्जेक्ट जो है ना अब क्लोज़ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए नहीं आ रहा कुछ लोगों का ना, काफ़ी कहते हैं मंथ्स हो गए हैं, ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा सितंबर इनटेक का। तो ये सीन है कि जो लोगों का नहीं आ रहा फिर समझ लें कि वो कोर्स जो है ना वो वहाँ पे सीट्स जो थी वो फिल हो गई हैं और उन्होंने वो कोर्स ख़त्म कर दिया हुआ है। अब आप जनवरी इनटेक में अप्लाई कर लें, ठीक है, और कोशिश करें कि जब भी ये
एडमिशन वाला प्लान करें ना, ठीक है, तो मैं तो कहती हूँ 6 मंथ भी छोड़ें, तकरीबन कोई 8 मंथ पहले प्रोसेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें आपका बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी में भी ना करें, कोई 4 से 5 यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टेड करें और सब में अप्लाई करें, कहीं से भी वो जहाँ से आता है ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करें और काम करना शुरू कर दें, क्योंकि कभी इंटरव्यू नहीं क्लियर होता, कभी यूनिवर्सिटी का कोई मसला बन जाता है, वो आपको सेलेक्ट नहीं करती, कभी कुछ हो जाता है। सो बैकअप प्लान ज़रूरी होता है और रखना भी चाहिए, 1-2 बैकअप प्लान रखने चाहिए, ठीक है। जल्दी मतलब कि, और ये भी कोशिश करें कि जब आपका कैश वगैरह आता जाए या वीज़ा लगता जाए, और जल्दी करें आने की यहाँ पे ना। अगर आप 1 मंथ 2 मंथ पहले आते हैं तो आप इजीली यहाँ पे अकोमोडेशन सही से, मतलब कि अपना जो भी रखना है, मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास रखना है, दूर रखना है, जिसमें आपका फ़ायदा है वो हो जाएगा। चीज़ें आपको सही से, कहीं भी हम जाते हैं तो चीज़ें समझने में देर लगती है थोड़ी सी, फिर आपको पता चल जाएगा, मतलब कि यूनिवर्सिटी तक ट्रेन जाती है, बस में जाना है, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। इवन कि आप अगर पहले आते हो तो अपनी कोई जॉब ढूंढ लेते हो, वो सिक्योर हो जाती है। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि मैं आता जाऊंगा या आती जाऊंगी और साथ ही आगे जॉब पड़ी होगी, तो ये नहीं होता, ठीक है। टाइम लगता है, सब कुछ फाइंड करने में टाइम लगता है। तो हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि ये जो इंडीड हो गई, read.com, ये सारी जो जॉब की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इनको आपने कैसे यूज़ करना है, और मतलब कि क्या स्ट्रेटजी अपनाएं तो आपको कोई मतलब कि इन जो साइट्स हैं उनसे आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो बच्चे ये भी कह रहे होते हैं कि आपने ये बताया है, लेकिन वहाँ से तो कुछ कोई क्या उसको कहते हैं, अभी तक जवाब ही नहीं आया, जॉब का नहीं आया, ये वो। सो वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स, लाइक, शेयर। थैंक यू, बाय।